आनंदबाग में आतंकियों के खिलाफ जारी ऑपरेशन, ड्रोन में कैद गोलीबारी की तस्वीरें। आनंदबाग में 4 दिन में 4 शहीद, आतंकियों की तलाश में घेराबंदी। आनंदबाग में हेलीकॉप्टर भी आया नजर, सेना की तरफ से बड़ी कार्रवाई की तैयारी। ऑपरेशन के दौरान आतंकियों के छुपने के ठिकानों पर सुरक्षा बलों ने बमबारी से उसे किया नष्ट। ड्रोन फुटेज में भागता दिखा आतंकी। इन आतंकियों में एक लश्कर तैयबा का कमांडर उजैर खान है। इन्हीं आतंकियों के हमले में शहीद हुए थे 4। आतंकियों के ठिकानों को बर्बाद करने के लिए सुरक्षा बल आईईडी का कर रहे हैं इस्तेमाल। हर हलचल पर नजर। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकियों से मुठभेड़, दोनों तरफ से जबरदस्त फायरिंग। मुठभेड़ में मारे गए 2 आतंकी। एक दिन पहले बारामूला से लश्कर के 2 सहयोगियों की गिरफ्तारी हुई थी। अनंतनाग की घटना पर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हमारे जवान शहीद हो रहे हैं और दिल्ली में जश्न मना रहे थे। राहुल गांधी का बयान, अग्निवीर हिंदुस्तान की सेना को कमजोर कर रहा है। लखनऊ के आलमबाग में बड़ा हादसा, रेलवे कॉलोनी में एक मकान गिरा। मुंबई के कुर्ला में बड़ा हादसा, एक इमारत में लगी आग। ग्राउंड से 12वीं मंजिल तक पहुंची थी आग, 35 लोग अस्पताल में भर्ती। दमकल विभाग के कर्मचारियों ने 50-60 लोगों को सुरक्षित निकाला। लोगों के मुताबिक फायर सेफ्टी की व्यवस्था नहीं थी। दिल्ली आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर हादसा, सड़क किनारे खड़े ट्रक से कार की टक्कर। बिहार के झंझारपुर में आज अमित शाह की रैली, पिछले 1 साल में शाह का बिहार का छठा दौरा। जोगबनी में नेपाल सीमा पर एसएसबी बटालियन मुख्यालय का उद्घाटन करेंगे। झंझारपुर के ललित कर्पूर स्टेडियम में रैली का आयोजन, भव्य तैयारी। रैली को लेकर जबरदस्त तैयारी, बड़ी संख्या में दरभंगा से झंझारपुर पहुंच रहे कार्यकर्ता। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान, कांग्रेस हिंदू धर्म के लिए कुछ करके तो दिखा दी। हैदराबाद में आज से कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक, तमाम बड़े नेता पहुंचे। कांग्रेस कार्य समिति का दोबारा गठन के बाद पहली बैठक, आने वाले चुनावों को लेकर चर्चा। हैदराबाद में सजे पोस्टर्स और बैनर्स, कांग्रेस नेताओं का स्वागत। बैठक स्थल के बाहर तेलंगाना के सीएम की लगी तस्वीर, 30% कमीशन वाला आरोप। परेड ग्राउंड में बीजेपी पर पोस्टर अटैक लिखा, गोवा को लिबरेशन डे के लिए मिले 300 करोड़ और तेलंगाना को 0। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, 5 राज्यों में होने वाले चुनावों पर खास चर्चा। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि तेलंगाना को राज्य का दर्जा कांग्रेस ने दिया, इसीलिए नए सीडब्ल्यूसी का यहीं पर बैठक, तेलंगाना हमारे लिए खास। दिग्विजय सिंह ने बयान दिया, हमने ज्योतिरादित्य सिंधिया को जो मान सम्मान कांग्रेस में उनको मिलता था वो बीजेपी में मिल नहीं रहा। दिल्ली आबकारी घोटाले को लेकर के कविता ने कहा कि ईडी की जांच टीवी सीरियल की तरह खींचती जा रही है। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की आज राव रेवेन्यू कोर्ट में पेशी, महिला कुश्ती खिलाड़ियों के आरोपों पर सुनवाई। गुजरात के खेड़ा में हुई पत्थरबाजी का नया वीडियो आया सामने, शिव यात्रा के दरमियान हंगामा। पुलिस की सख्त कार्रवाई, 6 पत्थरबाजों समेत 15 की गिरफ्तारी। पत्थरबाजी के बाद सड़क पर ईंट पत्थर फैले हुए नजर आए। पुलिस ने पूरे इलाके में फ्लैग मार्च किया, संवेदनशील जगहों पर पेट्रोलिंग बढ़ाई। खेड़ा के ठासरा गांव में घटना, दोनों ही समुदायों की तरफ से एक दूसरे के खिलाफ दर्ज कराई गई शिकायत। भुवनेश्वर में बीटेक छात्रों का प्रदर्शन, भर्ती के नियमों में बदलाव का विरोध। असम के सिलचर में एनआईटी में हंगामा, 3rd ईयर के छात्रों की खुदकुशी के बाद हंगामा। विरोध में छात्र सड़क पर निकले, प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की, तोड़फोड़ भी की। पुलिस ने मौके पर सीआरपीएफ को बुलाया, छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, 40 से ज्यादा छात्र जख्मी। तमिलनाडु में एनआईए की छापेमारी, कोयंबटूर और चेन्नई में तलाशी। केरल के कोझिकोड में लगातार निपाह वायरस के मामले, 1080 संक्रमित। कोझिकोड में सभी शैक्षणिक संस्थान किए गए बंद, 24 सितंबर तक छुट्टी। ऑनलाइन क्लास को मंजूरी दी गई, कोझिकोड के अलावा मल्लपुरम, कन्नूर और त्रिशूर में केस। रायगढ़ में गाड़ियों की लंबी कतार, गणेश पूजा की वजह से लोग लौट रहे हैं घर। सचखंड श्री हरमंदिर साहिब में श्रद्धा और उत्साह के साथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पहला प्रकाश पर्व मना, नगर कीर्तन का आयोजन।
केदारनाथ के लिए तीर्थ पुरोहितों ने बाजार बंद किया, मांग रहे हैं जमीन का अधिकार। तीर्थ पुरोहितों ने कल तक की समय सीमा दी, कहा कि 18 सितंबर को उग्र आंदोलन करेंगे। हरदा जिले में भारी बारिश के चलते आवागमन प्रभावित, नदी नाले उफान पर। शहर में अजनाल नदी ने रोका खंडवा होशंगाबाद मार्ग पर वाहनों को, निचली बस्तियों में पानी भरा। इंदौर में भी लगातार तेज बारिश, नगर निगम के दफ्तर के सामने चल भरा। हिमाचल के कांगड़ा में भारी बारिश, नदियों में उफान। मौसम विभाग का अनुमान, अगले 2 दिन तक हो सकती है भारी बारिश, फ्लैश फ्लड का ऐलान की चेतावनी। देश के पहले साउंड प्रूफ हाईवे नेशनल हाईवे 44 के एलिवेटेड हाईवे में दरारें आई, बारिश के चलते किस्सा टूटा हुआ दिखा। चमोली में लगातार बारिश, घरों और गौशालाओं में मलबा भरा। रायसेन में उफनती नदी के पुल पर फंसे मोटरसाइकिल चालक को बचाया गया, मोटरसाइकिल बह गई। राजस्थान के बांसवाड़ा में बदला मौसम का मिजाज, शहर भर में भारी बारिश। छिंदवाड़ा में तेज बारिश, माचा गोरा में खोले गए डैम के 8 गेट। प्रशासन ने निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया, तामिया नदी का तेज बहाव के चलते एक व्यक्ति की बहने की खबर। कुल्लू में यात्रा के दौरान परिवार के 3 सदस्य कार समेत लापता, तलाशी अभियान जारी। करौली में बारिश ने किसानों की बढ़ाई चिंता, ज्यादा बारिश से फसल को नुकसान। उज्जैन में भारी बारिश के कारण शिप्रा नदी उफान पर, प्रशासन ने लोगों को सजग किया। भारी बारिश के चलते दर्शन एक्सप्रेस डीरेल, ट्रैक पर आया पत्थर। राजस्थान के धौलपुर में भारी बारिश से लोग परेशान, जगह जगह जल भरा। नोएडा पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया, 8 बदमाश गिरफ्तार।